बीपीएससी आधुनिक भारत का इतिहास अध्ययन है। बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? होम रूल आंदोलन, साइमन कमीशन के भारत आगमन, बंगाल विभाजन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार बंगाल विभाजन के दौरान अपनाए गए थे। वर्ष 1905 में अविभाजित बंगाल प्रेसिडेंसी का विभाजन लॉर्ड कर्जन की सर्वाधिक आलोचनात्मक नीतियों में से एक था, जिसमें न केवल बंगाल में बल्कि पूरी भारत में व्यापक विरोध शुरू हो गया और इस घटना ने स्वतंत्रता आंदोलन को गति प्रदान की। 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, महादेव गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले। उपयुक्त में से एक से अधिक। 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? गोपाल कृष्ण गोखले। सन 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कांग्रेस के उदारवादी नेता एवं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई। इसकी स्थापना महाराष्ट्र के पुणे में हुई थी। इसका उद्देश्य नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना था। इस सोसाइटी के सदस्य आजीवन देश सेवा करने का वचन लेते थे। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसको समझा और संगठित किया गया? आर्य समाज, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसको समझा और संगठित किया गया? बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन। स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम चरण 1885 से 1905 ईस्वी तक माना जाता है। इस चरण में अतिवादी भारतीय नेताओं द्वारा बहिष्कार व स्वदेशी आंदोलन, जो 1905 ईस्वी में शुरू हुआ था, को समझा और संगठित किया गया था। किस घटना के दौरान वंदे मातरम गीत एवं धार्मिक मंत्र बना? बंगाल विभाजन, मुजफ्फरपुर बम घटना, चंपारण आंदोलन, होम रूल आंदोलन। किस घटना के दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बना? बंगाल विभाजन 1905 के दौरान बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखे गीत वंदे मातरम को लोगों ने पूरे देश में एकता एवं बंधुत्व का मंत्र बना लिया तथा हड़ताल एवं घटना प्रदर्शन के दौरान यह गीत अत्यंत लोकप्रिय हो गए। संविधान द्वारा इस गीत को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार कर लिया गया। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा।
सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, विपिन चंद्र पाल, चित्तरंजन दास। उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बंगाल विभाजन के समय सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। बंगाल विभाजन की घोषणा जुलाई 1905 में की गई है। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन विधिवत रूप से लागू हुआ, आंदोलनकारियों ने इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी ही यह रही कि वह आंदोलन के लिए निम्नलिखित में से किस समूह का समर्थन नहीं जुटा पाए? स्वर्ण हिंदू का, मुस्लिम समूह का, शिक्षित भारतीय का, कलाकार और लेखक का। उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक। स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी यह रही कि वह आंदोलन के लिए निम्नलिखित में से किस समूह का समर्थन नहीं जुटा पाए? मुस्लिम समूह बहुआयामी कार्यक्रमों और गतिविधियों वाले इस स्वदेशी आंदोलन ने पहली बार समाज के एक बहुत बड़े तबके को अपने दायरे में लिया। जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा पहली बार सक्रिय राष्ट्रवादी राजनीति में भागीदारी बना। राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक दायरा काफी फैला और कुछ जमींदार, शहरी, निम्न मध्य वर्ग के लोग तक छात्र शरीक हुए। पहली बार औरत घर से बाहर निकली, प्रदर्शन में हिस्सा लेने लगी, धरने पर बैठने लगी थी। इस आंदोलन में किसान वर्ग, विशेषकर निचले तबके के सम्मिलित नहीं हुए थे। केवल 12 साल इसका अपवाद माना जाता है, जहाँ एक मुसलमानों का सवाल है। स्वदेशी आंदोलन समाज में विभिन्न तबकों के कुछ मुसलमानों को ही अपने साथ ले सका, जबकि बहुसंख्यक मुसलमानों ने साथ नहीं दिया। विशेषकर खेतिहर मुसलमान ने। इसका प्रमुख कारण अंग्रेजी हुकूमत द्वारा मुसलमानों को में सांप्रदायिकता का जहर घोलना था। इस वर्ग का समर्थन न प्राप्त करना ही स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी थी। भारत का स्वतंत्रता संग्राम। विपिन स्वदेशी बंधुआ समिति का संस्थापक कौन था? अश्विनी कुमार दत्त, बीपी दत्त, प्रफुल्ल चाकी, वीडी सावरकर। उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक। स्वदेश बंधुआ समिति का संस्थापक कौन था? अश्विनी कुमार दत्त। अश्विनी कुमार दत्त। बंगाल विभाजन की घटना के दौरान बंगाल में अश्विनी कुमार दत्त ने 6 अगस्त 1905 को स्वदेश बंगाल समिति की स्थापना की थी। स्वदेशी वस्तुओं की खपत को बढ़ावा देने के लिए संगठन का गठन किया गया था। बंगाल विभाजन को प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन का प्रस्ताव दिसंबर 1903 में अंग्रेजों द्वारा रखा गया था। इस प्रस्ताव के विरुद्ध कई बैठकें हुई। बंगाल के नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी और पृथ्वी चंद्र राय ने बंगाली हितवादी एवं संजीवनी जैसे अखबारों द्वारा विभाजित
के प्रस्ताव की आलोचना की। इस विभाजन का मूल उद्देश्य भारत की अखंडता को नष्ट करना था। बड़े पैमाने पर इस प्रस्ताव के विरोध के बावजूद लॉर्ड कर्जन ने जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा कर दिया, जिसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के समाचार पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया था। 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना, ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। बंगाल में, अवध में, पंजाब में, बिहार में उपयुक्त में से कोई नहीं। 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना, ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। बिहार में 1904 में देवघर के गोल्डन लीग की स्थापना, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को बढ़ाने के लिए की गई थी एवं इसकी स्थापना बिहार के देवघर में की गई थी। इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? हसन इमाम, मौलाना जफर अली खान, मजहरुल हक, हकीम अजमल खान। उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? मजहरुल हक। बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमानों द्वारा अहरार आंदोलन की शुरुआत 1910 ईस्वी में की गई थी। इसके नेतृत्वकर्ता मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, हसन इमाम, मौलाना जफर अली खान एवं मजहरुल हक थे। 1904 में किसने अभिनव उपयुक्त में से कोई नहीं। 1904 में किसने अभिनव भारतीय सोसाइटी को संगठित किया? एम जी रानाडे, बी डी सावरकर, बी एम वागले, एस पी केलकर। उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से 1904 में किसने अभिनव भारतीय सोसाइटी को संगठित किया? बी डी सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा 1904 में स्थापित मित्र मेला ही एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी स्थापित की गई। इस संस्था का वार्षिक सम्मेलन गुप्त रूप से होता था। अभिनव भारत के पांडुरंग महादेव वाटक को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा था। बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? हसन इमाम, मजहरुल हक, अब्दुल बारी, सरफराज हुसैन खान। उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? हसन इमाम। 1909 ईस्वी में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की स्थापना सोनपुर में की गई थी। इसका पहला संस्थापक अध्यक्ष हसन इमाम को बनाया गया था। बॉम्बे 1918 में ही इन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस के विशेष सत्र का भी अध्यक्ष चुना गया था। 1905 ईस्वी में विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत हुआ। 1908 में, 1910 में, 1911 में, 1912 में।
1905 ईस्वी में विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत हुआ। 1911 1911 1911 1911 1911 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया गया। पहले भाग में पूर्व बंगाल तथा असम थे, जबकि दूसरे भाग में शेष बंगाल था। ब्रिटिश साम्राज्य जॉर्ज पंचम के स्वागत में आयोजित दिल्ली दरबार में 12 सितंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित कर दिया। बंगाल एक एकीकरण 1912 में संप्रदाय हुआ। 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, जनरल डायर, लॉर्ड वेल्लेस्ली, लॉर्ड कर्जन। 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन वर्ष 1899 से 1905 तक ब्रिटिश भारत के वायसराय रहे, जो 39 वर्ष की आयु में भारत के सबसे कम उम्र के वायसराय बने थे। कर्जन को भारत का सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय के रूप में जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ। सूरत अधिवेशन में 1905, 1907, 1909, 1910। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ। सूरत अधिवेशन 1907 में 26 दिसंबर 1907 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ, जिसमें कांग्रेस विभाजित हो गई। इस अधिवेशन में नरम दल व गरम दल दोनों में अध्यक्ष पद के लिए मतभेद था। अंततः उदारवादी दल को डॉक्टर राम बिहारी घोष ने अध्यक्षता की। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था, में पुनः दोनों दलों का आपस में विलय हो गया। बंगाल का विभाजन हुआ। 15 अगस्त 1905, 15 सितंबर 1905, 15 अक्टूबर 1905, 15 नवंबर 1905 बंगाल का विभाजन हुआ। इसमें से कोई नहीं है। बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। ज्ञात है कि इस विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को दो प्रांतों पश्चिमी बंगाल बिहार उड़ीसा सहित और पश्चिमी बंगाल असम सहित के रूप में की थी। अतः उपयुक्त विकल्पों में से कोई भी सही नहीं है। बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा एकीकृत हुआ। 1906 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा एकीकृत हुआ। 1911 ईस्वी में बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। दिसंबर 1911 के प्रारंभ में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और साम्राज्ञी के भारत आगमन के अवसर पर बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। बंगाल के विभाजन को रद्द करने के फलस्वरूप बंगाल में एक नए प्रांत का गठन किया गया, जिसमें सिलहट के अतिरिक्त समय बंगाली भाषा जिसे शामिल थे। उड़ीसा और बिहार के बंगाल
से पृथक कर दिया गया। असम का एक पृथक कमिश्नरी के रूप में गठन किया गया। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्तुत प्रस्ताव का उद्देश्य था अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ। स्वशासन सुनिश्चित करना, उदारवादी सरकार, संघ की सरकार। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया था। इस प्रस्ताव का प्रमुख उद्देश्य स्वशासन सुनिश्चित करना था। 1905 ईस्वी में हुए कांग्रेस ने बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया था। 1906 ईस्वी में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन ब्रिटिश संसद द्वारा 9 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई, जिसमें 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया। इसके विरोध में कांग्रेस को बनारस अधिवेशन 1905, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की, में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध विद्रोह, असहयोग आंदोलन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत में स्वदेशी आंदोलन किसके दौरान हुआ? बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का जन्म ब्रिटिश सरकार के द्वारा किए गए बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप हुआ। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता में टाउन हाउस में स्वदेशी आंदोलन का जन्म हुआ। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा के साथ ही विभाजन प्रभावी हो गया। इस बंग भंग विरोध आंदोलन के नाम से भी जाना जाता आंदोलन ने यह दिन शोक दिवस के रूप में मनाया। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिनों को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। इसी दिन सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, जो शीघ्र ही यह विरोध प्रदर्शन बंगाल से निकलकर भारत के अन्य भागों में फैल गया। पूना एवं बम्बई में इस आंदोलन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया, जबकि पंजाब में लाला लाजपत राय एवं अजीत सिंह ने, दिल्ली में सैयद हैदर रजा एवं मद्रास में चिदंबरम पिल्लाई ने इसे नेतृत्व प्रदान किया। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई।
19 जुलाई 1905 को, 7 अगस्त 1905 को, 15 अगस्त 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को, इनमें से कोई नहीं। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई 16 जुलाई 1905 को। 16 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी में की गई। विभाजन के समय बंगाल में बिहार, उड़ीसा तथा बांग्लादेश शामिल थे। 1874 ईस्वी में असम बंगाल से अलग हो गया था। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर इतने बड़े प्रांत को कुशल प्रशासन दे पाने में असमर्थ था। यद्यपि तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का प्रमुख कारण प्रशासनिक असुविधा बताया, परंतु वास्तविक कारण प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ। सूरत अधिवेशन में 1905 में, 1907 में, 1909 में, 1910 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ। सूरत अधिवेशन में 1907 में, 1907 में। 26 दिसंबर 1907 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ, जिसमें कांग्रेस विभाजित हो गई। इस अधिवेशन में नरम दल एवं गरम दल दोनों में अध्यक्ष पद के लिए मतभेद था। अंततः उदारवादी दल को डॉक्टर राम बिहारी घोष ने अध्यक्षता की। 1916 ईस्वी में कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन में पुनः दोनों दलों का आपस में विलय हो गया। निम्नलिखित वर्गों में कौन सन 1905 के स्वदेशी आंदोलन का मुख्यतः अप्रभावित रहा? महिला, कृषक, मुसलमान, बुद्धिजीवी। निम्नलिखित वर्गों में कौन सन 1905 में स्वदेशी आंदोलन का मुख्य अप्रभावित रहा? कृषक मुसलमान। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में उठा एक जन आंदोलन था। बंगाल विभाजन में मूल उद्देश्य मूल बंगाल में बंगालियों की आबादी कम करके उसे अल्पसंख्यक बनाना था। इस आंदोलन का प्रचार लोकमान्य तिलक ने पूरे देश में, विशेषकर बम्बई और पुणे में अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब व उत्तर और पुणे में अजीत सिंह, लाला लाजपत राय पंजाब व उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में इस आंदोलन को पहुंचाया। सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में इस आंदोलन का नेतृत्व किया। जनता का बहुत बड़ा हिस्सा पहली बार सक्रिय राष्ट्रवादी राजनीति में भागीदार बना। पहली बार औरत घर से बाहर निकली और धरने व प्रदर्शन में भाग लिया। जहाँ तक किसानों विशेषकर निचले तबके के किसानों को आंदोलन के लिए तैयार करने की बात है, स्वदेशी आंदोलन इस मामले में असफल रहा। स्वदेशी आंदोलन समाज के विभिन्न तबकों के कुछ मुसलमानों को ही अपने साथ ले सका। बहुसंख्यक मुसलमान, विशेषकर खेतिहर मुसलमान ने साथ नहीं दिया। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई? 1912 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई? 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में दिसंबर 1911 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम का दिल्ली आगमन हुआ, जिसने दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है। इसी दिल्ली दरबार 1911 में बंगाल विभाजन के रद्द करने और कलकत्ता
कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा हुई। फलस्वरूप 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया।